स्नो फ्लैक एक वक्त का किस्सा है। एक छोटा सा शहर डनकास्टर जिसमें एक खूबसूरत 3 फर्द पर मुश्तमिल एक ख़ानदान रहता था जिनके नाम थे एक्ट, एलिविया और रोब। इन्हें सर्दियाँ बहुत पसंद थीं। एक दिन जब बर्फ़ गिरने लगी और बच्चे खेल रहे थे बर्फ़ से स्नो मैन बनाते हुए, दोनों मियाँ बीवी चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा दुआ करते थे कि उन्हें छोटी बच्ची की मुराद मिले। वो बच्चियों को खेलते देखकर बहुत खुश होते। हनी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम रॉब के साथ खेलें और एक स्नोमैन बनाएं। ये तो बहुत उम्दा है। मैं अभी तुम्हारे औजार लाती हूँ। हम एक बर्फ़ की बच्ची बनाते हैं। वो हमारी बच्ची होगी। हम उसकी कपड़े भी बनाएंगे और उससे मोहब्बत करेंगे। ये तो बहुत कमाल का होगा। वो बाहर गए और गुड़िया बनाना शुरू कर दी। रॉब और एक्ट गुड़िया बनाते रहे और एलिविया उनके लिए गरम गरम कुकीज़ बनाने चली गई। रॉब और एक्ट ने जब गुड़िया बना ली तो यकदम सूरज नुमाया हुआ, बर्फ़ गिरनी बंद हो गई और एक किरण आई और उस गुड़िया में समा गई। उसने सांस लिया और वो एक असली बच्ची की शक्ल इख्तियार कर गई। वो दोनों बड़े हैरान हुए और रॉब ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अम्मी, वो ज़िंदा है। एलिविया बाहर दौड़ी आई और ये देखकर हैरान हुई। वो गुड़िया बर्फ़ झाड़ती उसकी तरफ दौड़ी। एलिविया बोली, या खुदाया, ये तो मौजज़ा हो गया। परियों ने हमें दुआ दी है। सब मिलकर अंदर चले गए। स्नोफ्लैक दिन ब दिन बड़ी होती गई। एक दिन स्नोफ्लैक एलिविया से बोली कि जल परियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जब सूरज की रोशनी ज़्यादा देर चमकेगी तो मैं उनमें शामिल हो जाऊंगी। आप मुझे देख सकोगी दरिया के किनारे। आप फिक्रमंद ना होना। ओह मेरी स्नोफ्लैक, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मुझे जाना होगा। मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? मैं नदी के जल में रहूंगी, नदी को भरने के लिए, ताकि लोगों को पानी मिलता रहे। मैं ज़रूर वापस आऊंगी। यूं एक दिन स्नोफ्लैक और रॉब और उसके दोस्त खेल रहे थे दरिया के किनारे। तो सूरज चमकने लगा और रोशनी तेज़ हो गई कि स्नोफ्लैक पिघलने लगी और दरिया के पानी में शामिल हो गई। रॉब और साथी परेशान हुए, उसे ढूंढते रहे कि उन्हें आवाज़ आई, रॉब, रॉब। वो दरिया की तरफ दौड़े तो वहाँ दरिया में छोटी बच्ची तैर रही थी। वो बोली, रॉब, माँ से कहना मैं वापस आऊँगी। मैं जल की परियों के पास जा रही हूँ। यूँ वो बच्ची रवाना हो गई। दरिया के किनारे आते लोगों को पानी देती और बच्चों के साथ खेलती, उन पर पानी गिरा गिरा कर। रॉब को पानी में भी तैराती। एक दिन रॉब से बोली कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं भाप बनकर हवा में उड़ जाऊं और फूलों को और लोगों को हवा मैसर आए। इस तरह वो भाप बनकर उड़ गई। एक दिन एक्ट बाग में घास काट रहा था कि उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। तो उसने देखा स्नोफ्लैक नन्ही सी हवा में मौजूद थी। वो बोली, हेलो पापा। ओह हेलो मेरी बच्ची। देखो एलिविया, कौन आया है? एलिविया दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, कैसी हो मेरी बच्ची? वो बोली, हवा में उड़ते हुए कितना मज़ा आता है। मुझे आसमान में उड़ना नसीब होता है। सूरज की परियों के साथ दिन में और रात में मैं जंगल के दरख्तों से होकर गुज़रती हूँ। जब परिंदे सो जाते हैं मैं जल्द ही वापस आऊँगी। अम्मी अब्बू, सर्दियों में अपना ख्याल रखना। दोनों वो हवा में उड़ गई। आखिरकार सर्दियाँ आ गईं और बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। रॉब भागता हुआ आया और बोला, हमारी स्नोफ्लैक के आने का वक्त हो गया है। अम्मी अब्बू, हाँ बेटा, मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। यूँ बर्फ़ से ढकी स्नोफ्लैक पहले से ज़्यादा लंबी और प्यारी बाहर आई और उनसे मिली।
रॉब बोला, अब तुम वापस तो ना जाओगी? वो बोली, मैं हर साल सर्दियों में ही आपके पास रह सकती हूँ, क्योंकि कुदरत ने बाकी दिनों में कुछ टाइम पानी की शक्ल और कुछ टाइम हवा की शक्ल में गिराना है। फिर सर्दियों में आपके पास आऊँगी। आप लोग मायूस ना होना, मैं हर वक्त किसी न किसी शक्ल में मिलती रहूँगी। एलेविया बोली, ओह मेरी बच्ची, अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा खाना बनाया है, मिलकर खाते हैं। यूं वो मिलकर अंदर खाना खाने लगे और यूं उनका वक्त इसी दायरे में गर्दिश करता रहा। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।